समय में क्या होता है, उस वक्त में आप जान लीजिए एकदम 100% उस पर क्या हुआ है, फर्जी हस्ताक्षर हुआ है। लोगों को इन सारे अधिकारों के बारे में पता नहीं है, और जिन लोगों को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है, जान लीजिए उनका क्या होता है, कोई भी योजना होने से पहले ग्राम सभा होता है, कार्यकारिणी का बैठक होता है। ये दोनों बैठक के बिना कोई भी योजना नहीं हो सकता। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको जानेंगे कि ग्राम पंचायत में जो है कोई भी योजना जो है ना, आपको कैसे कोई भी योजना को स्वीकार किया जाता है, और कोई भी योजना के आधार पे जो है ना कैसे ग्राम पंचायत में काम किए जाते हैं, जान लीजिए। क्योंकि अभी आपको बता दें कि फरवरी से मार्च महीने में लगभग जो है ना 6000 करोड़ जो है ना बिहार को राशि मिलने जा रहा है, केंद्र और राज्य मिलाकर के 6500 करोड़ रुपया के लगभग जो है ना बिहार को मिलने जा रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार को मिला करके। और इसके बता दें कि इसमें जो है ना कोई भी योजना का जो है ना काम कैसे किया जाएगा। तो जान लीजिए जो ग्राम पंचायत जो कोई भी योजना का जो काम करती है उसको इत्मीनान से जानेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वार्ड सदस्य को कोई काम नहीं मिलता, वार्ड सदस्य को कोई काम नहीं मिलता। भाई आपको बता देते हैं कि वार्ड सदस्य के साइन के बिना कोई काम नहीं होता, इस बातों को जान लीजिए। कैसे नहीं होता है तो उसको अभी हम आपको डिटेल में पूरा बताएंगे। देखिए कोई भी योजना का जो है ना आपको यहाँ पे जब काम होना शुरू होता है तो सबसे पहले उस योजना को आपको ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा होता है, आम सभा जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या होता है? आम सभा, ठीक है। उस आम सभा में लिख करके और उस योजना को स्वीकृत कराना पड़ता है। मतलब उस योजना में आम सभा में आपको उस बातों को बताना पड़ता है। उसके बाद जब आम सभा में उस योजना का जो लिख करके अगर जिन जिन योजना को लिख करके मुखिया जी को मिल गया है, ग्राम पंचायत सेवक को मिल गया है, उसके बाद क्या होता है दूसर के नंबर कि जो है उसके बाद मुखिया जी उस आधार पर कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं। जान लीजिए आम सभा में क्या होता है और कार्यकारिणी में क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर को आप समझिए। सबसे पहले तो आम सभा होता है जो वहां के आम लोगों का सभा, मतलब आम नागरिक का सभा, ठीक है। आम नागरिक का सभा भारत का सबसे बड़ा सभा भी कहा जाता है, जान लीजिए। क्योंकि इसमें आम जनता उपस्थित होता है, ना लोकसभा में आम जनता उपस्थित होते हैं, ना राज्यसभा में, ना विधानसभा में, ना विधान परिषद में, लेकिन आम सभा में आम जनता उपस्थित रहते हैं। और मुखिया जी को, पंचायत सचिव को, चाहे पंचायत के पदाधिकारी को अपने समस्या जनता खुद बताती है, और उसके बाद प्रतिनिधि जो वार्ड सदस्य होते हैं वो भी अपना समस्या बताते हैं। तो देखिए या आम नागरिक के लोगों के आधार पे और वार्ड सदस्यों के आधार पे जो है ना आम सभा में सारे कार्यों को लिखा जाता है। उसके बाद जो है ना, और आम सभा होने से पहले आपको बता दें कि बहुत सारे वार्ड सदस्य जो है ना लिख करके भी उस वक्त में बोला जाता है मुखिया जी के द्वारा, ग्राम पंचायत सेवक के द्वारा, कि आप लोग अपना योजना, सारा योजना को लिख करके रखिएगा, फलाने डेट को जो है ना आम सभा होगा। जैसे अभी जो है ना 26 जनवरी आने वाला है, तो 26 जनवरी के अपने यहाँ पे जो है ना, अपने बिहार में जो है ना, पूरे भारत भर में 26 जनवरी को प्रत्येक पंचायत में आम सभा का निर्माण, मतलब जो है ना योजना लिखा जाएगा। प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक पंचायत में जो है ना 26 जनवरी को जो है ना योजना लिखा जाएगा। अब जान लीजिए जो यह आम सभा होगा तो आम सभा में जितने भी योजना मिलेंगे उसमें जो है ना क्या चीज होगा कि कार्यकारिणी का बैठक किया जाएगा। कार्यकारिणी का बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा, जान लीजिए कार्यकारिणी का सदस्य कौन कौन होते हैं। तो आपको बता दें पंचायत के सभी वार्ड सदस्य होते हैं, सभी वार्ड सदस्य होते हैं। और उसके बाद जो है ना मुखिया जी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? मुखिया जी इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद पंचायत सदस्य होते हैं, ठीक है। पंचायत समिति जो होते हैं कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं। उसके बाद ये सारे लोग मिलकर के ये जो है ना आपको बता दें कि उसमें सबसे अहम भूमिका वार्ड सदस्य का होता है, क्योंकि कार्यकारिणी में सबसे ज्यादा अत्यधिक संख्या वाले वार्ड सदस्य होते हैं। जान लीजिए कोई भी योजना को जो है ना योजना करने से मुखिया जी अपना फंड से कहला न करे, मुखिया जी अपने फंड से कहला न करे, वो अपने खुद से क्यों ना करे, लेकिन उनको यह अपना योजना का जो है ना कार्यकारिणी में पास कराना होता है। और कार्यकारिणी में जान लीजिए आधा से एक अधिक वार्ड सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए, आधा से एक अधिक वार्ड सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर नहीं है सिग्नेचर तो जान लीजिए वह कार्यकारिणी का बैठक रद्द हो जाएगा। इस चीजों को जान लीजिए। अब देखिए यही अधिकार वार्ड सदस्य लोगों को नहीं पता है। यह नहीं पता होने के कारण जो है ना उनका जो है मुखिया जी के पास कोई भी बात नहीं पहुंच पाता है और अपना ये अधिकार भी कोई लोग नहीं खोज पाते हैं। अगर वास्तव में अपना आप यह अधिकार खोज लेते हैं तो जान लीजिए मुखिया जी का दिन नहीं है कि आपको गड़बड़ कर देंगे। चाहे कोई भी योजना में आप
आपका हक और अधिकार नहीं देंगे, इस बातों को जान लीजिए। अब जो है ना मुखिया जी अपना फंडिंग से काम करावे, फिर भी उनको कार्यकारिणी के बैठक में उस योजना को स्वीकार कराना ही पड़ेगा, इस चीजों को जान लीजिए। अगर वार्ड सदस्य को कोई योजना देते हैं तो जान लीजिए उस योजना में उनको साइन तो रहबे करेगा। और जान लीजिए कार्यकारिणी के बैठक में ये सारे लोग बैठ करके क्या चीज का योजना बनाते हैं कि कौन कार्य को पहले करना है, कौन कार्य को पहले करना है और किन कार्यों पर कितना रुपए की खर्च आएगी, इसका आधार पे एस्टिमेट बना करके मतलब वो देता है। लेकिन सबसे पहले जो है ना ग्राम सभा में कार्य को लिखा कर मिलता है, कार्यकारिणी में उस योजना का स्वीकृत होता है। तीसरा नंबर, जब कार्यकारिणी में उस योजना का जब पूरा डिटेल बन गया, वार्ड सदस्य का सिग्नेचर हो गया, जान लीजिए सिग्नेचर हो करके जाता है ना, तब जो है आपको आगे कागज प्रोसेस भागता है। अगर जान लीजिए अगर मान लेते हैं कि सिग्नेचर नहीं होकर के गया, कागज बन करके आ गया, आप लोग के यहाँ पे काम हो रहा है, तो जान लीजिए उस समय में क्या होता है, उस वक्त में आप जान लीजिए एकदम 100% उस पर क्या हुआ है, फर्जी हस्ताक्षर हुआ है। क्योंकि बिना हस्ताक्षर के कोई भी योजना पास हो ही नहीं सकता, कोई भी योजना चल ही नहीं सकता। फर्जी हस्ताक्षर करा करके जो है ना आपको वह योजना खुलवाया गया है, इस बातों को जान लीजिए। और पंचायत समिति जो और उसके बाद 3 नंबर का प्रोसेस, 1 नंबर का तो हो गया ग्राम सभा, 2 नंबर कार्यकारिणी, 3 नंबर उसके बाद ये सारा हो करके जो है ना आपको जो है ना जेई हो गया। वह जेई क्या करती है, वह जेई आपके यहाँ पे आ करके निरीक्षण करती है कि कौन जगह पे काम होगा, और उसके बाद जो है ना वह प्रशासनिक और एस्टीमेट बनाती है। उसके बाद का कार्य हो गया क्या चीज़ कि प्रशासनिक और एस्टीमेट, ठीक है। लेकिन प्रशासनिक और एस्टीमेट बनने से पहले उसमें जो है ना आपको यह लगाना पड़ता है कि किस ग्राम सभा में यह योजना जो है ना स्वीकृत हुआ है। दूसरा नंबर, किस कार्यकारिणी के बैठक में कितने तारीख को जो है ना यह योजना को कार्यकारिणी का बैठक मंजूरी दिया है। जान लीजिए ये दोनों काम होने के बाद जो है ना प्रशासनिक और एस्टीमेट वाला लफड़ा आता है, मतलब ये बन पाता है। और उसके बाद जो है ना जाकर के यह कोई भी योजना का राशि जो है ना किसी खाते पर भेजा जाता है, तब जाकर के काम शुरू होता है। जान लीजिए अभी बहुत सारे लोगों को इन सारे अधिकारों के बारे में पता नहीं है, और जिन लोगों को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है, जान लीजिए उनका क्या होता है, उनका धड़ल्ले से फर्जी हस्ताक्षर करके जो है ना, और जो है ना क्या किया जाता है, मतलब जो है हस्ताक्षर का उपयोग करके योजना का काम कराया जाता है। इसी संदर्भ में आपको हम बहुत जल्द ही एक फर्जी हस्ताक्षर वाला आपको हम वीडियो देने जा रहे हैं। तो जान लीजिए कोई भी वीडियो आ रहा है तो उसको पूरे के पूरे डिटेल में देखिए, क्योंकि अगर आप पूरे डिटेल में नहीं देख पाते हैं तो कोई भी योजना को आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। जान लीजिए इसमें भी आपको कई तरीके की योजना है, हर तरीके की योजना में जो है ना हर तरीके का इस्तेमाल होता है। लेकिन कोई भी योजना होने से पहले ग्राम सभा होता है, कार्यकारिणी का बैठक होता है। ये दोनों बैठक के बिना कोई भी योजना नहीं हो सकता। और ग्राम सभा में जो है ना वार्ड सदस्य की भी उपस्थिति रहती है, तो वहां पे जाकर के अगर इस प्रकार से होता है, जान लीजिए ग्राम सभा में एक और अधिकार दिया गया आम नागरिकों को कि आप अपने कोई भी प्रतिनिधि से पिछले वर्ष में जो खर्च हुआ है आपके पंचायत में वो सारा लेखा जोखा हैं, और आगामी वर्ष का किया योजना बनता है उस योजना के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के वीडियो और भी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।